हेलो डियर व्यूअर्स। आज हम बीएससी में पूछे जाने वाले बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर मैट्रिक्स का करने जा रहे हैं, जिसकी क्वेश्चन है कि इफ़ द मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए बी एंड द मैट्रिक्स बी एंड सी आर कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट बी सी, देन प्रूव दैट ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। चलिए फ्रेंड्स, तो इसे हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट जो मैट्रिक्स मेरा ए है वो है ए आई जे, जो मैट्रिक्स मेरा बी है वो है बी जे के, और जो मैट्रिक्स मेरा सी है वो है सी के एल, जहाँ पर आई और जे जो है ये हम जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं रो और ये कॉलम होता है। हम इसी तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को लिखते हैं, ये हमने इंटरमीडिएट में पढ़ चुका है। तो इसी तरीके से हमने इस मैट्रिक्स को लिख लिया। बी द मैट्रिसेस हैविंग ऑर्डर m क्रॉस n, n क्रॉस p and p cross q respectively। सिंस हम देखेंगे कि जो मैट्रिक्स मेरा ए दिया है उसकी ऑर्डर जो है वो m क्रॉस n है, और मैट्रिक्स जो मेरा b है उसकी ऑर्डर n क्रॉस p है। देयरफॉर ये दोनों को हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा है कि अगर मैट्रिक्स ए जिसकी ऑर्डर अगर m क्रॉस n और मैट्रिक्स b जिसकी ऑर्डर मेरा n क्रॉस q p है, तो कहीं ना कहीं इसका कॉल्यूम इसके रो के बराबर है। हम देख रहे हैं कि इसकी कॉल्यूम इसके रो के बराबर है। देयरफॉर इसकी जो ऑर्डर हो जानी है वो होना है m क्रॉस p का। तो लिखेंगे कि सिंस A and B are conformal for the product AB, therefore लिखेंगे therefore A into B इक्वल टू AI इंटू बी जे के। अब इसे हम लिख लेंगे सिग्मा के फॉर्म में, क्योंकि दो मैट्रिक्स जब दो हम लोग मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो जे की वैल्यू 1 से लेकर n तक और ए आई जे बी जे के। चलिए फ्रेंड्स, हम इसे समझते हैं कि हमने कैसे इसे लिखा। हम देखेंगे कि जब हमने मैट्रिक्स जो B मानी उसकी ऑर्डर है n क्रॉस p की है, तो जहाँ पर J की वैल्यू जो है हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पर J की वैल्यू n तक जा रही है, इसलिए हमने J की वैल्यू 1 से लेकर n तक लिखी। फॉर इससे सिंप्लिसिटी के लिए हम इसे छोटे कोई फंक्शन में अज्यूम कर लेते हैं, जिसको हमने लिखा लैम्डा आई के, जहाँ पे लैम्डा आई के जो है वो है सिग्मा जे इक्वल टू 1 से लेकर n ए जे इंटू बी जे के। अब हम देखेंगे कि मेरे पास तो क्लियरली हमने ऊपर बताया है आपको कि इसकी जो ऑर्डर हो जाएगी दिस इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस p की। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स A इंटू बी है इसकी ऑर्डर तो मेरे पास m क्रॉस p की है, और जो हमारे पास जो मैट्रिक्स C है इसकी ऑर्डर मेरे पास p क्रॉस q है। तो कहीं ना कहीं इसका कॉल्यूम इसके रो के बराबर है। देख पा रहे हैं कि इसकी कॉल्यूम इसके रो के बराबर है। देयरफॉर
निश्चित है कि ए बी इंटू सी कन्फॉर्मल है द प्रोडक्ट ए बी इंटू सी के लिए। तो अगेन हम लिखेंगे कि अगेन मैट्रिक्स ए बी एंड सी आर कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए बी इंटू सी। देयरफॉर ये रफ है इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में घेर दिया है, ये ओनली फॉर समझाने के लिए था। तो लिखेंगे कि ए बी इंटू सी इक्वल टू लैम्डा आई के और सी के एल, जैसा कि हमने ऊपर सपोज किया था, और इसे हमें सिग्मा के फॉर्म में लिख लेनी है। तो k इक्वल टू 1 से p लैम्डा आई के सी के एल। अगेन फ्रेंड्स, हमने k की वैल्यू कैसे लिखी है इसे मैं बताता हूँ। जैसे हमने मैट्रिक्स B को देखा जो सपोज किया है, जिसकी ऑर्डर है n क्रॉस p, तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि ये जो J है ये कहीं ना कहीं रो है और ये कहीं ना कहीं कॉलम है। तो कॉलम जो K है इसकी वैल्यू कहाँ तक, P तक वेरी कर रही है। तो उसके वैल्यू को हमने लिख लिया कि K की वैल्यू 1 से लेकर P तक वेरी कर रही है। अब हम यहाँ पर जो लैम्डा के वैल्यू ऊपर सपोज किया है उस वैल्यू को हम यहाँ पर रख लेंगे। तो सिग्मा K इक्वल टू P और इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो सिग्मा J इक्वल टू 1 से N A I J B J K और यहाँ पे ये C K इंटू L। अब इसे हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो सिग्मा K इक्वल टू 1 से P, अगेन सिग्मा J इक्वल टू 1 से N A I J B J K इंटू C K L। इससे हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक है। और अगेन इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी यहाँ पे M क्रॉस Q की। तो लिख लेते हैं कि दिस इज ऑफ ऑर्डर M क्रॉस Q। Similarly friend, also B and C are conformal for the product BC therefore, क्योंकि हमने देखा है कि जो मैट्रिक्स हमने B जो अज्यूम किया है उसकी ऑर्डर है हमारा कहीं ना कहीं N क्रॉस P की, और मैट्रिक्स C जो हमने अज्यूम करा है उसकी ऑर्डर है कहीं ना कहीं P क्रॉस Q की। तो कहीं ना कहीं इसके जो हमारे कॉलम है वो इसके रोज के बराबर हैं। देयरफॉर ये कन्फर्मल है फॉर द प्रोडक्ट BC, क्योंकि ऐसा हमने इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है। तो B इंटू C इक्वल टू BJ K इंटू CKL। इसे हमें सिग्मा के फॉर्म में लिखनी होगी, जहाँ पे K की वैल्यू 1 से लेकर P तक BJK इंटू CKL।
इसे हमने कुछ सपोज कर लिया एफ जे इंटू एल सेज किया, और इसकी जो ऑर्डर हो जाएगी वो n क्रॉस q की हो जाएगी। जहाँ पे हमने जो एफ जे एल इक्वल टू जो है वो है सिग्मा के इक्वल टू 1 से p तक बी जे के इंटू सी के एल, और दिस इज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस q की हो जाएगी। अगेन हम देखेंगे कि A एंड BC मैट्रिक्स जो है वो आर कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट A इंटू बी सी के लिए है। कैसे? मैट्रिक्स A जो है इसकी ऑर्डर हमने देखी कि A m क्रॉस n है, और मैट्रिक्स हमने जो अभी B क्रॉस बी सी मैट्रिक्स निकाला है उसकी ऑर्डर हमने देखा कि n क्रॉस q है। तो इसकी वॉल्यूम कहीं ना कहीं इसके रो के बराबर है, इसीलिए इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर हो जाएगी वो m क्रॉस q की हो जाएगी, और ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में कन्फॉर्मल है फॉर द प्रोडक्ट के लिए। तो देयरफॉर A इंटू बी सी इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमने देखा माना है ए आई जे, और बी सी को ये माना, तो इसे सिग्मा के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। अगेन जे की वैल्यू 1 से लेकर n तक ए आई जे और एफ जे एल। अब यहाँ पर हमने j की वैल्यू 1 से n तक कैसे ली है वो देखेंगे। हमने जस्ट पीछे मैट्रिक्स जो मानी है, जैसे बी मैट्रिक्स या कोई ए मैट्रिक्स, जैसे अगर हम बी मैट्रिक्स को देखते हैं तो इसकी कहीं ना कहीं जो रो है j वो वैल्यू n तक वेरी कर रही है, इसीलिए हमने इसकी जो j की वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक मानी है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब इसकी वैल्यू को हम लोग लिख लेंगे, सिग्मा जे इक्वल टू 1 से n तक ए जे इंटू सिग्मा के इक्वल टू 1 से पी बी जे के सी के एल। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसे हम लोग। तो j इक्वल टू 1 से n, अगेन सिग्मा k इक्वल टू 1 से p ए आई जे बी जे के इंटू सी के एल। फिर अरेंज कर लेते हैं, सिग्मा k इक्वल टू 1 से p, सिग्मा j इक्वल टू 1 से n ए आई जे बी जे के इंटू सी के एल। और इसकी ऑर्डर हो जाएगी, क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? इसकी ऑर्डर हो जाएगी m क्रॉस q की। तो इसे भी लिख लेते हैं, इसे हम पहले सेकेंड मान लेंगे, और इसकी जो ऑर्डर हो जाएगी दिस इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस q। हमने बता दिया कि कैसे इसकी ऑर्डर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो फर्स्ट हमने इक्वेशन लाई है वो इक्वेशन और उसकी ऑर्डर कहीं ना कहीं सेम ही है,
इसके सेकेंड वाले जो हमने इक्वेशन निकाली है उसकी भी इक्वेशन और ये ऑर्डर दोनों की सेम है। तो हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो फ्रेंड्स हमें जो प्रूव करना था वो आ गया रिजल्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं ऐसी ही वीडियो के साथ फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा। अभी के लिए धन्यवाद।